हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि आप सभी लोगों का जो बीपीएससी का एग्जाम है वो आप लोगों का जस्ट एक महीने बाद आपकी डेट जो है प्रपोज्ड है। और ये हमारे सभी के मन में एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि लास्ट 1 मंथ में ऐसा क्या किया जाए जिससे हम शॉर्ट सिलेक्शन ले सकें अपने 70वें बीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो इसी को ध्यान में रखकर आपके साथ ये वीडियो मैं साझा कर रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस किस चीजों पर लास्ट 1 मंथ में ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि कई बच्चे यहाँ पर लगातार आपने अपनी पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई को नई मजबूती की राह पर आगे बढ़ाया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब सवाल ये आता है, सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कहां से निकाले? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो बीपीएससी के हमने देखे, तो उसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हमें देखने को मिले। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ के टाइम पीरियड में आप कम से कम ये टॉपिक्स जरूर पढ़ें। अब ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इसकी समझ क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक बार गो थ्रू कर दे रहा हूं। तो ये टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आप अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि आपको और क्या करना है, लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं इसी टॉपिक्स के बारे में आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। और बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर साथियों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपसे चर्चा करूं 70वीं बीपीएससी के लिए, तो यहां पर जहां प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न बार बार आपके देखने को मिल रहे हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का स्थानीय स्वशासन, जहां पर आप लोगों के साथ दोस्तों आपके पंचायत के और इसी के साथ साथ नगर पालिका के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप लोगों को साथियों लास्ट मोमेंट पे लास्ट 1 मंथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको खुद ही आपके अध्यापक ने बताए होंगे, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पर फोकस करना है। खासकर आप कोशिश करें 98 के बाद के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे एक बार जितने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो जरूर पढ़ लें। और बाकी जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपके अध्यापक के द्वारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करवाए गए होंगे। और बेफिक्र हो जाइएगा, मैं भी आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स की क्लास लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर आर्टिकल्स अमेंडमेंट हमें जल्दी से पढ़ा दीजिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो मैं जरूर आपकी क्लास वहां पर लेकर आऊंगा, ये बात ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वहीं पर साथियों हमारी जो संसद है, राज्य है, जो हमारी विधानसभा है, खासकर अगर हम बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद की बात करेंगे, विधान परिषद है, विधानसभा है, इसके क्वेश्चन, इसके स्पीकर कौन है, कितने नंबर सीट्स हैं, बिहार की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के क्वेश्चन भी आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। इसी के साथ साथ साथियों, इन टॉपिक्स के साथ साथ अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या आप हमारी कोई भी पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस पर्टिकुलर जो ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के लिए आप हमारे इस इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगर मैं आपसे बात करूं तो बिहार में ये 3 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को आपको कमांड करनी है और ये तीनों टॉपिक आप लोग हमारे इंडिया और बिहार दोनों के लिए पढ़ेंगे। यानी कि हमारे भारत देश के बजट, हमारे देश का दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे, इसी तरीके से बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और इसी तरीके से सेंसस। अब आप कहोगे सर ये तीनों टॉपिक क्या आप हमें पढ़ाएंगे? यस, मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को ये तीनों टॉपिक भी मैं आपके साथ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कवर करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे। वहीं पर साथियों अगर हम देखते हैं तो बिहार, एंशियंट इंडिया, प्राचीन अगर हम भारत की बात करते हैं तो बिहार के रेफरेंस में आपको एंशियंट इंडिया में जो मौर्यन है या बुद्धास हैं, जैनिज्म है,
एंशियंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो गांधीयन एरा रहा है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं और 1947 तक इंपॉर्टेंट जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके इंसिडेंट्स हुए हैं उसको आपको पढ़ना है। वहीं पर गवर्नर्स, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में पढ़ना है कि वायसराय की पोस्ट कब बनी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब बनी, गवर्नर से गवर्नर जनरल की पोस्ट कब बनी, इसको आपको पढ़ना है। वहीं पर साथियों 1857 की जो क्रांति है, बिहार के रेफरेंस को ध्यान में रखकर आपको 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। वहीं पर साथियों बिहार में जो टूरिज्म है उसको लेकर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ठीक है। बिहार की जो मिट्टी है, मिट्टी का मतलब बिहार में जो सॉयल है कौन कौन सी पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। बिहार विशेष में आपको पढ़ना है बिहार में क्या क्या चीजें प्रथम स्थान में रही, कौन प्रथम राज्यपाल बना, कौन यहां पर आजादी के बाद बिहार का मुख्यमंत्री। इस तरीके के प्रश्न आपको अमूमन एक बार देख लेने हैं जो कि बिहार स्पेसिफिक के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उनकी क्लासेस आप लोगों को विद इन सम टाइम, विद इन सम डेज आपको यहां पर मिल जाएंगी मेरे प्लीज प्लेटफॉर्म के माध्यम से, याद रखें। इसके साथ साथ साथियों लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स में आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बिहार स्पेशल पर फोकस रखना है। वी विल ट्राई कि आप लोगों के साथ यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मैराथन आपके साथ कवर कर सकें। और इसमें आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी लोकल पब्लिकेशंस की बुक है जैसे एडुटेरिया की बुक है, आप उसको चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं। आप हमारे स्टडी आईक्यू के नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइंस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने हैं। साइंस में इंपॉर्टेंट पार्ट्स का मतलब यह है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब आप कहोगे सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, जैसे मेजरमेंट और यूनिट का चैप्टर है, मैकेनिक्स का चैप्टर है, डिफेंस टेक्नोलॉजी का आपका चैप्टर है, ठीक है। और जैसे मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान है, बीमारियां हैं, तो इन सब के बारे में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर गो थ्रू करने हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी एक लास्ट 1 मंथ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी जो तैयारी है उसमें सबसे पहले आपको फोकस ही किस चीज पर करना है, तो फोकस ही आपको करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद जैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो अब अगला काम आपका क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब्जेक्ट वाइज अपने टॉपिक उठा लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज आप सबको जैसे मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जैसे पहले आपने सपोज पॉलिटी और हिस्ट्री को साथ कवर कर लो आप, ठीक है। फिर आप क्या करो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ले लो, इकोनॉमिक्स और आपकी करंट अफेयर्स इसको एक साथ कवर कर लो। और इसी के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एक साथ आप कवर करेंगे और साइंस और टेक एक साथ कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। और आपको जितना भी आपने अब तक पूरे साल भर में पढ़ा है तो आपको ये तो पता होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आपका काम फिलहाल है अभी रिवीजन का। आपको प्रॉपर तरीके से जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके रखें। अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है प्रॉपर तरीके से। बात समझ आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू आपको याद रखना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अब आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से, बीपीएससी स्टडी आईक्यू के माध्यम से आप लोगों को हमारे अध्यापकगण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करवा रहे हैं, ठीक है। इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी यहां पर आपको 1 या 2 दिन में मैक्सिमम पूरे लास्ट 10 ईयर्स के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लें। बहुत कम समय में आप लोगों को काफी सारे, और हमारे अन्य अध्यापक भी आप लोगों के लिए, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप खुद से करना चाहें तो खुद से कर लें। बाकी हमारे बीपीएससी के स्टडी आईक्यू चैनल पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो ये भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों मॉक टेस्ट की अगर हम चर्चा करते हैं, दोस्तों मॉक टेस्ट का मायना सिर्फ ये है कि जब आप मेन एग्जाम देने जा रहे हो, यानी कि जब जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन थोड़ी स्पीड की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोशिश करें कि 7 से 8 मॉक टेस्ट आप दे लीजिए। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो इसका कारण क्या है, एक वीक में आप 2 मॉक टेस्ट दे के रखें। इसमें क्या होगा, कई बार जैसे मान लीजिए लेट सपोज कई बार ये होता है कि मेन जब एग्जाम देने जा रहे हो तो कई बार पैनिक हो जाते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर नहीं कर पा रहे होते हैं।
तो ये जब आप 7-8 मॉक टेस्ट यानी कि एक वीक में अगर आप 2 मॉक टेस्ट देंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा। पहला फायदा तो आप अपना एग्जाम के लिए तैयार हो गए, नंबर एक बात। दूसरी बात कि जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको आप एक बार ये देख लेंगे कि अच्छा यार मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो चलो अब मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर सकता हूं। तो उस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आप चाहें तो हमारे स्टडी आईक्यू के जो मॉक टेस्ट हैं उसको हमारी वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर मॉक टेस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो ये हमारा चैनल है बीपीएससी स्टडी आईक्यू, मैं आपको यकीनन बता सकता हूं दोस्तों, इस समय आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्लासेस लास्ट मोमेंट पर आप लोगों की चल रही हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, इस पर हमारे जैसे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभिषेक सर हैं, है ना, अन्य हमारे अध्यापक हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट कवर करवा रहे हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये लास्ट मंथ में आपको स्ट्रेटेजी को अपनाना है। मैं उम्मीद करूंगा स्ट्रेटेजी आप बहुत अच्छे तरीके से अपनाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट तरीके से अपने प्रॉपर मॉक टेस्ट, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसा कि आपने पढ़ा है। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से कोच देखो, एक चीज ध्यान रखो, लास्ट मोमेंट है तो आपको अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको बढ़ाना होगा। लगभग अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे थे तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको घंटे को बढ़ाकर आप लगभग अब 9 से 11 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। और इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा, दो ही चीज अब आपकी काम आएंगी, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा आपका रिवीजन। प्रैक्टिस रिवीजन करते रहे। रिवीजन किस चीज का करना है? सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, करंट अफेयर्स का। प्रैक्टिस किसकी करनी है? मॉक टेस्ट की। समझ रहे हैं? रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से कर ले गए अगर, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बताए हैं आपने भी अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे जब आपको बैच पढ़ाया गया होगा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पर फोकस रखें। हम भी आप लोगों को मैराथन यहां पर कवर करवाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मंथली जो मैराथन्स हैं वो आपको कवर करवाई जाएं, लेकिन आप अच्छे तरीके से चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर अभी हमारी तैयारी नहीं है, हमने आधी अधूरी तैयारी करी है, हमारी तैयारी सिर्फ 40% है। दोस्तों मैं आप सब लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जितना मैंने बताया है इतना तो आप करके रखो। और ऐसे बच्चे जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई है, जो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए फाउंडेशन संकल्प बैच 9 हमारा देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स आपको बिहार बीपीएससी के लिए हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, और अभी क्योंकि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल यहाँ पर चल रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को अगर आप डीवी सर कोड या जो भी आप हमारे टीचर्स के जो भी कोड लगाते हैं, जो भी आपके रेस्पेक्टेड अध्यापक हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा 6 बजे से। तो जो भी बच्चे हमारे बीपीएससी के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि हम नए सिरे से अपनी तैयारी करें, बेस्ट प्रिपरेशन करें, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करूंगा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। और आप चाहें, आपको अगर कोर्स एक्सेस करने हो तो कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप हमारी वेबसाइट को खोलेंगे। आप हमारी वेबसाइट खोल लीजिएगा। वेबसाइट खोल लें, वेबसाइट या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको डायरेक्टली बीपीएससी दिख जाएगा। वहां पे आपको पता लग जाएगा कि हम क्या क्या चीजें कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर रहे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज के बारे में जरूर बताएं कि जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कि आपको वास्तविकता में इन टॉपिक्स को मुझसे पढ़ना है नहीं पढ़ना। पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सर यस ये टॉपिक हम चाहते हैं कि आप हमें ये टॉपिक पढ़ाएं और हमारी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए तो आपसे अलविदा चाहता हूं। धन्यवाद, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक। और एक महीने के लिए बिल्कुल 9 से 11 घंटे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, लगकर पढ़ाई करें, श्योरली यू विल गेट सक्सेस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।